हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीमा। होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीमिंग्स। आज हम देखने वाले हैं पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके पहले क्लास में हमने देखा था एरिक एरिक्सन का साइकोसोशियल थियोरी। तो आज हम देखेंगे पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी कि कॉग्निशन, अपना जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो इन्फेंसी से लेकर के किन किन चीज़ों से लेकर किस तरह से कौन से स्टेजेस को पार करके हमारा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो परसेप्शन है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब किस तरह से किन किन चीज़ों से लेकर के डेवलप होता है, इसके बारे में किसने एक्सप्रेस किया था? जीन पियाजे, जो कि एक स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बताया था। इस थियोरी में उन्होंने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में कहा था। उससे पहले उन्होंने कुछ टर्म्स भी डिफाइन किए थे, जैसे कि स्कीम और स्कीमा, जो कि आता है अपना ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अपना आता है स्कीमा और एडेप्टेशन में आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो जो 4 स्टेजेस है उसे जानने से पहले हम इन टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं पहले। तो इस थ्योरी को हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे। इस क्लास में हम स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सब क्या है इसके बारे में देखेंगे। और पहला स्टेज हम इसका देखेंगे जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। फिर कल हम देखेंगे बाकी के जो 3 स्टेजेस है। तो पहला आता है अपना ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? स्कीमा। स्कीमा यानी कि जो नॉलेज या फिर हम बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ थिंकिंग। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिसमें एक बच्चा पहले अपनी ज़िंदगी में पहली बार, एक छोटा सा बच्चा हम बोल सकते हैं या टोडलर या फिर इन्फेंट को देख लेते हैं। एक बच्चा जब पहली बार एक कैट को देखता है, सपोज उसने एक बिल्कुल वाइट बिल्ली को देखा, फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, एक स्कीमा डेवलप कर जाता है कि हाँ ये जो कैट है इसी तरह से सारे कैट दिखते हैं। तो ये जो इसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग है इसमें वो सेट हो गया कि हाँ बिल्ली इस तरह से दिखते हैं, राइट। तो इस तरह से डेवलप होता है अपना स्कीमा। अपने किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को पहली बार देखने के बाद जो अपने अंदर आता है थिंकिंग कि ये किस तरह का चीज़ है, राइट। पहली बार एक बच्चे ने किसी भी चीज़ को देखा, उसने उसे परसेप्ट किया, उसे जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लगे, पहले जो उसके फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ होता है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उससे ही वो परसेप्ट करता है, जैसे कि टच करके, टेस्ट करके, या फिर उसे पकड़ता है वो किस तरह का है, उसका शेप किस तरह का है, हर चीज़ मुंह में डालता है। तो इस तरह से क्या करता है वो अपनी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके
एक चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे पता करने की कोशिश करता है, जो कि उसके अंदर एक स्कीमा की तरह डेवलप करता है, राइट। तो ये आ जाता है अपना ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है एडाप्टेशन में। एडाप्टेशन में क्या आता है? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एडाप्टेशन में अपना आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है और एसिमिलेशन क्या है? देखिए, पहले अपना क्या था ऑर्गेनाइजेशन में? स्कीमा। तो स्कीमा एक क्या था? पैटर्न ऑफ थिंकिंग था। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चे ने एक बिल्ली को देखा, एक सफ़ेद बिल्ली को देखा, जिसके वजह से उसके दिमाग में एक स्कीम क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? कि बिल्लियाँ वाइट कलर की होती है, या फिर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था वो इस तरीके से उसके दिमाग में सेट हो गया, राइट। तो अब नेक्स्ट टाइम वही बच्चा फिर से किसी अलग तरीके के कैट को देखता है। अलग तरीके इन द सेंस क्या? उसके ऊपर बिल्कुल पूरा सफ़ेद नहीं होगा, कुछ ब्लैक स्पॉट्स होंगे, या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसके दिमाग में एक ऐसी स्कीम क्रिएट होगी जिससे उसे पता चलेगा कि नहीं, कैट सारे सेम नहीं दिखते, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग भी होते हैं। सारे कैट सफ़ेद नहीं दिखते, सारे कैट एक साइज़ के नहीं दिखते, कुछ छोटे दिखते हैं, कुछ बड़े दिखते हैं। एज के हिसाब से वो उसे थोड़ा बहुत पता होने लगता है। जब वो सेकेंड टाइम एक अलग तरीके के बिल्ली को देखता है, तब उसके अंदर एक न्यू आइडिया का फॉर्मेशन होता है, राइट। जो उसका पहला आइडिया था, यानी कि जो पहला पैटर्न ऑफ थिंकिंग था, उसमें क्या होता है? जो न्यू आइडिया है वो इंटीग्रेट करता है किसके साथ? ओल्ड आइडिया के साथ। फिर होता है उसका एसिमिलेशन, यानी कि इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने इंटीग्रेशन के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, जिसे हेंज वार्डन ने डिस्क्राइब किया था। तो देखिए, एसिमिलेशन में इसी तरीके से जो ओल्ड आइडियाज़ हैं, ओल्ड स्कीमास हैं, उसके साथ क्या होता है? जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, ऐड होता है बच्चे के दिमाग में, उससे होता है एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन क्या है? बिल्कुल उसी तरह से एकोमोडेशन भी जो न्यू आइडिया है, न्यू जो इन्फॉर्मेशन है, उसे अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ सेट करने के लिए जो वो अल्टरेशंस करता है, जो वो क्या करता है? अब देखिए, पहले उसके दिमाग में क्या था? हाँ, सफ़ेद होते हैं बिल्लियाँ, बस इतना ही था उसके दिमाग में। अब जब नेक्स्ट टाइम उसने एक बिल्ली को देखा, स्पॉट जिसके ऊपर थे, तो उस बिल्ली को जब देखा उसने, उसके अंदर ये भी डेवलप किया कि नहीं, इस तरीके के कैट्स भी होते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है? उसे अपना जो ओल्ड आइडिया था, इसे क्या करना पड़ता है? अल्टर करना होता है, राइट। इसे अल्टर करने के बाद ही ये अपने जो न्यू आइडिया है इसके साथ एडाप्ट हो पाता है, राइट। तो ये है अपना एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो पहले होता है अपना एडाप्टेशन, राइट, फिर एसिमिलेशन। अगर सीक्वेंशियल हिसाब से देखें तो पहले आता है एडाप्टेशन, यानी कि कोई एक स्कीम डेवलप करता है, उसके बाद आता है अपना एसिमिलेशन, यानी कि जो न्यू आइडिया है, राइट, जो न्यू आइडिया है वो आता है। फिर हमारा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? अब देखिए, जो ओल्ड आइडिया था उसके साथ जो न्यू आइडिया ऐड हुआ, इससे क्या हो गया? उसके दिमाग में बिल्कुल अब एक न्यू स्कीम ऐड हो गया। तो उसे पता चला कि हाँ, इस तरीके से भी कैट्स होते हैं। तो ये जो सेट बैठ गया उसके दिमाग में, उससे क्या हो गया? उसके दिमाग में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, यानी कि एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर उसके दिमाग में क्रिएट हो गया कि हाँ, ये सही है। उसके दिमाग में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी तब नहीं रहने वाली, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हाँ, ये भी एक कैट थी, ये भी एक कैट है। पर जो
उसके जो अपीयरेंस है वो थोड़ा अलग है, पर है दोनों ही कैट्स, राइट। तो ये जो स्कीम है ये इसके दिमाग में पूरा बैठ गया है, अब एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है। फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, अब अगर हम 2 बार उसने देखा, फिर थर्ड बार अगर किसी और ब्राउन कलर के देख लिया उसने कैट, या फिर किसी और कलर के उसने कैट देख लिए, तो उससे क्या होगा, उससे एक न्यू सिचुएशन उसके सामने आ गई, राइट। तो जो न्यू सिचुएशन उसके सामने आ गई है, अब क्या होगा, अब फिर से एक स्कीमा डेवलप करेगा, राइट। पहले एक स्कीमा था जिसकी वजह से उसे ये पता चला कि हाँ सफ़ेद दिखते हैं कैट्स। उसके बाद जब उसने फिर से एक अदर कलर के कैट को देखा, फिर उसके दिमाग में एसिमुलेट हुआ, फिर उसे पता चला कि हाँ इस तरीके के कैट होते हैं। फिर इक्विलिब्रियम होने के बाद फिर से जब एक न्यू सिचुएशन आई, जब उसने फिर से देखा किसी और कलर के कैट को, ये फिर से स्टार्ट कर देता है एकोमोडेट करना, यानी कि अपना जो पहले वाला जो आइडिया था, जो ओल्ड आइडिया था, इसे अल्टर करने की कोशिश करता है एसिमुलेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन। बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में हम बोल सकते हैं कि ये चलता है, स्कीमा, एसिमुलेशन एंड एडेप्टेशन, राइट। एक सर्कुलर पाथ में चलता है, स्कीमा डेवलप करता है, फिर जो न्यू आइडिया आता है ये एसिमुलेट करता है, फिर जो एकोमोडेशन होता है, राइट। तो इस तरीके से अपना जो न्यू स्कीम से ये डेवलप करता है बच्चों में। तो जैसे कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया था। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, and last is formal operational, right। तो अब हम देख लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कल हम बाकी के 3 स्टेजेस को देखेंगे, जो कि हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है, तो 15 मिनट्स के अंदर हमने सारे वीडियोस अपने कंप्लीट किए हैं। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसी वजह से हमने 2 पार्ट्स में इसे कवर करेंगे। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जो हमारा 0 to 2 ईयर्स तक का होता है, जिसे हम जनरली कहते हैं इन्फेंसी, जो हमारे पोस्टनाटल स्टेज के अंतर्गत आता है, राइट। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जनरली क्या होता है, इमिटेशन ज़्यादा नहीं होता, पर थोड़ा बहुत इमिटेशन अपना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा इमिटेशन अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, पर थोड़ा बहुत इमिटेट करने लगते हैं जब वो सेंसरी मोटर यानी कि जब वो इन्फेंसी में होते हैं, राइट। और क्या आता है, हमने ये सब इन्फेंसी में देखा था, जो इन्फेंसी में है बस वही है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो जनरली हम ये भी देखते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हमने अपनी पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? अब ऑब्जेक्ट परमानेंस में जनरली होता है, अगर किसी बच्चे को हमने एक बॉल दिया है खेलने के लिए, वो
उसे रोल करके खेल रहा है, अगर उसके सामने से वो बॉल कहीं चला जाता है तो कुछ ही देर में वो भूल भी जाता है कि वो उस बॉल के साथ खेल रहा था, राइट। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जब तक वो उसके सामने रहता है तब तक उसे याद रहता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास था, पर जब वो उसके सामने से, उसके आंखों के सामने से कहीं चला जाता है तब वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हाँ वो चीज़ हमारे पास थी। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे कि हम एक सेंटेंस में बता सकते हैं, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यानी कि अगर अपने सामने नहीं है वो चीज़ तो वो बिल्कुल उसके माइंड से ही निकल जाता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट। तो सेंसरी मोटर के दौरान तो ये तो है कि रैपिड ग्रोथ होता है, राइट। ये हमने पहले ही देखा है, इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ होता है अपने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का। इसमें बच्चे का क्लासिफिकेशन ये सब कुछ नहीं हो पाता है, बिल्कुल ये इमिटेट करना तभी शुरू करता है, बैबलिंग शुरू करता है, राइट। कुछ बातें सुन कर वो उसे इमिट करने की कोशिश करता है अपनी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। और जनरली इसमें क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन्स है, जो सेंस ऑर्गन्स है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सेंसरी मोटर में, जो कि उसका नेम ही डिफाइन कर रहा है। सेंसरी मोटर यानी कि जो मोटर वर्क होता है, जो काम वो करते हैं, जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो किससे होता है, अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए ही वो करते हैं, राइट। पहले एक बच्चे को कोई भी चीज़ दे दो, वो उसे टेस्ट करता है या फिर अच्छे से ऑब्जर्व करता है, राइट। तो वो तो बच्चे नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं, राइट। कुछ भी चीज़ उन्हें दे दो वो उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसे ऑब्जर्व करते हैं, पकड़ते हैं, उसे टच करते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, राइट। तो ये सब जो वो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए कि वो चीज़ क्या है, किस तरह से है, उसका टेस्ट क्या है, वो दिखता कैसे है, राइट, ताकि उनके अंदर एक स्कीमा डेवलप करे। तो इस तरह से अपना जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें हमारा जो कॉग्निशन कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है बच्चों में। तो ये तो था अपना हाफ ऑफ जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो प्री ऑपरेशनल है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, इसके बारे में हम अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।